बाजार में जाते हो तो क्या करोगे? बिजंदर के वहां टमाटर बहुत ज्यादा हुआ था, तो मैं बाजार खोल उसका घाट मिलेगा, बेच के ले आओ पैसा और चीजें खरीदो। आप अपने अच्छे गुणों को, आप अपनी अच्छी क्षमता को पहचानो, उसका इस्तेमाल करो। बाजार में वही बिकेगा, वही माल बिकेगा जो आपके अंदर मालिक ने अच्छी चीज दी है, आपकी अंदर जो प्रतिभा दी है। कोई बोलता अच्छा है, कोई नाचता अच्छा है, कोई गाता बहुत अच्छा है, उस गुण को पहचानो, उसको बाजार में बेचो। है क्या? और एक बात समझ लो, सारी चीज आपको नहीं मिलेगी, कुछ कम होगा। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो आपके अंदर कुछ विशेषता मालिक ने दे रखी है, सब में दे रखी है, सब में ऐप दे रखा है, सब में गुण दे रखा है। अगर हिंदुओं की बात सही है तो भगवान ने 2 ही बार गलती की थी। एक बार हिरण्यकश्यप को सब कुछ दे दिया, उसका दिमाग खराब हो गया। एक बार रावण को दे दिया, दिमाग खराब हो गया। उसके बाद से सबको जो है कुछ कम और कुछ बेश, बंडल ऑफ गुड एंड बैड। हर आदमी जो है इसके अंदर गुण भी है और गुण भी है। महात्मा गांधी में भी कुछ अवगुण थे, मामूली आदमी में भी कुछ गुण है। तो ये सोचो कि आदमी की बनावट में गुण और अवगुण दोनों है। आप अपने गुण को पहचानो, उसका इस्तेमाल करो। जो नहीं पहचानते हो गुंडे बदमाश हो जाते हैं, अपने ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो है क्या? और एक बात सोच लो, सारी दुनिया की चीजें नहीं मिलती। क्या प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ अपनी एक लिमिट रखो, सीमा रखो। मैंने तो कई बार कहा, बार बार अपनी बातों को दोहराना पड़ता है, मुझे संकोच होता है। अरे भाई, एक दिन बैठ के लिस्ट बना लो कि तुमको क्या क्या चाहिए। मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए, 300 की लिस्ट बन गई अपनी इच्छाओं का कि मुझे ये चीजें चाहिए। उसमें से काटते जाओ, छांटते जाओ, छांटते जाओ, छांटते जाओ, छांटते जाओ। लिस्ट को 300 से लेकर 5 तक ले आए। 5 में से और कम करो, इसके बगैर ये चल जाएगा, छोड़ो यार, ये मिल जाए। 3 चीजें आप तय कर लो कि मुझको ये मिलना है। 5 साल का समय तो मालिक, वो इच्छाएं पूरी हो जाती, संतुष्ट रहो तो चिल्लाते हो। आप बना लो, आज बैठ के लिस्ट बना लो कि साहब ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। 300 की लिस्ट हुई, अगले दिन उसमें से कुछ कम बेच करो, छांटते छांटते 2-3 पदे हो, समय तो काम हो जाएगा। आज हमको आम खाने की इच्छा हुई, तो क्या किया मैंने? वो साहब जमीन खोदी, लगाए, कहाँ पौधा ले आए, लगाए। अरे 3 साल इंतजार करना पड़ेगा तो आम फलेगा, तो मुझे खाने को मिलेगा। आप अपनी इच्छाओं को सीमित करो, जो बहुत जरूरी है, जिसके बगैर नहीं चलेगा, और उन 3 इच्छाओं को कुछ समय दो, मालिक पूरा कर देगा। बुरी हो जाएंगी, लेकिन है क्या, बंदर की तरह दिल चलता रहता है, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे, कहीं नहीं पहुंचते हो। जब आप रोज इच्छाएं करते रहते हो, इसीलिए जो साधु और संत होते हैं वो कम इच्छाएं करते हैं और खुश रहते हैं। अगर आपने 3 इच्छाएं रखी मुख्य और 5 साल का समय दिया, पूरा हो जाए तो उसके बाद से मांगना बंद कर दो। जैसे जिंदगी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पहली चीज तो जरूरी है सांस। सांस बंद कर दो 1 मिनट के लिए, आदमी मर जाएगा। नाक बंद कर। फिर पानी की जरूरत है, फिर भोजन की जरूरत है, फिर बाकी चीजें जरूरी है। तो
जो मोस्ट एसेंशियल है वो सेलेक्ट कर दो, टारगेट बना दो, उठते बैठते उसी पर लगे रहो, काम पूरा हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बात है, बेकार की शेख चिल्ली की तरह दिमाग में खुराफात मत भरो कि साहब मुझको ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा। मंगल को शनिवार को हनुमान जी के बाद जो बरगट वाले हनुमान जी और फरलान हनुमान जी और कर्नाट प्लेस वाले हनुमान जी 1.5 फरलान की लाइन लगती है। ये तो सिर्फ दिल्ली की बात है, 3 हनुमान मंदिर हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में सोचो, पूरी दुनिया में सोचो, मांगने वाले के वनूर के लूटा का एक है कि मांगने को सारी दुनिया मांगती है, देने वाला एक है। तो भाई जो बच्चे पूछते थे मेरा नंबर कब आएगा, तो सब का उसके बहुत से लोग हैं, आप ही सबसे प्यारे नहीं, सब कुछ आपको दे देते। और क्यों देते? आपके चमड़े से कोई खुशबू उठती है? नहीं, सब करो। अगर आप खाना चाहते हो तो अच्छा बीज ले आओ, पानी डालो, खाद डालो और 3 साल इंतजार करो। हम चाहते हैं कि बटन एटीएम की तरह कार्ड घुसाया पैसा निकल आया, वो भी तो कहीं जमा करना पड़ेगा, आपके अकाउंट में होगा तब तो कुछ होगा। लेकिन नहीं, कार्ड डालो पैसा निकलता है। उस पैसे को कमाने के लिए काम करना पड़ता है, धंधे करने को। ये बेसिक बातें हैं जो कह रहा था। आप परेशान क्यों? इसीलिए परेशान हो, आपको समेटना है, आपको कहां जाना है, इसीलिए सहज अभ्यास करते रहो। कंसंट्रेट करने की कोशिश करोगे नहीं कंसंट्रेट होगा। कुछ हमदर्दी के साथ कोई रिश्ता, कोई संबंध है, आते रहो, जितना सपने काम करते रहो। देखिए, एक तो सुमिरन करते हैं लोग, अजबा जाप की बात कही गई है। अजबा जाप होता है, नहीं होता है? अगर नहीं अजबा जाप होता है बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो कंटिन्यूअस, अनइंटरप्टेड, लगातार नाम जपो, राम 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 राम। बीच में अगर गैप दिया, सोचने लगे तो आपका सुमिरन जो है खंडित हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो, कोई जरूरी नहीं कि आप हठयोग करो, लेकिन वो लगातार अगर कंटिन्यूअस है तो उसके बीच में किसी और चीज की जाने की वो नहीं है। जैसे वो चक्का चलता है, एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर और कोई चीज नहीं डाल कर सकते हो जब तक मशीन बंद ना करो, चक्का चल रहा है। सुमिरन। दूसरी बात ये कि सोने के पहले कुछ अच्छी चीज पढ़ो, नहीं कुछ अच्छा सीरियल देखो। अब क्राइम रिपोर्टर देखोगे तो रात भर डरोगे, कहीं ऐसा ना हो कि उस खिड़की में से कोई आ रहा हो। आप सनसनी देखोगे तो जरूर परेशानी होगी। देखिए आपके पड़ोस में वो चिल्लाता है, ऐसा ना हो जाए तो आप हर आदमी पर शक की नजर डालोगे। इसलिए सोने के पहले कोई अच्छी चीज देखो, या अच्छी चीज सोचो, या अच्छी चीज पढ़ो, अच्छी किताब पढ़ो, नहीं कुछ सामाजिक उपन्यास पढ़ो। जब सूरत अंदर जा रही है उस वक्त थोड़े से आत्मा को या सूरत को शांति चाहिए। ऐसे खुराफात रखोगे तो आप कभी चैन से नहीं रह पाओगे। सुबह उठो, अपने इष्ट के सामने 2 मिनट 5 मिनट बैठ लो। अगर सूरत के अंदर जाते वक्त शांति है और बाहर निकलते वक्त शांति है तो आपको कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है। अगर हो सके अच्छी किताब पढ़ो, सत्संग मिल जाए तो भी ठीक है, अगर मन करे। नहीं कुछ है, कोई ऐसी चीज पढ़ो जिसके अंदर मिर्च मसाला ना हो। जैसे
आइए पंडित जी आइए। जैसे अब क्या है, आप साथ में खाना खाओगे तो ठीक है, अगर चाट पकौड़े खाओगे तो पेट में जले रहोगे। जैसे काफी मिर्च मसाले वाला खाओगे तो कोई तकलीफ तो होगी। तो इसलिए अगर आप स्पाइसी मटेरियल देखते हो, अगर रोज आप वो सीआईडी देख रहे हो, क्राइम रिपोर्ट देख रहे हो, तो आपके दिमाग में वही रहेगा। इसलिए सोने के पहले नहीं कुछ होता, सुमरन करके कम से कम 1 माला 2 माला जपो और सो जाओ, तो तुरंत आपकी अपनी जगह पहुंच जाएगी, विश्राम करेंगे। और दूसरे आंख खुली 2 मिनट के लिए, महाराज आज संभालना, महाराज 5 मिनट 20 मिनट आंख चिड़ो चुप, किसी पे चिल्लाओ नहीं। अगर सोते वक्त और सो के उठते वक्त अगर 2 वक्त आप संभाल लो, 3 महीने के अंदर ये प्रैक्टिस करो, आप ठीक करो। बेकार का, अरे जिससे कोई टकराव नहीं है उसके बारे में तुम क्यों चलते हो? आपका अगर इंटरेस्ट एक ही है कि या तो इनको मिलेगा या मुझको मिलेगा, बात तो ठीक है टकराए, उसके बारे में तो चिंता करो। लेकिन हर आदमी से चलते हो, हर आदमी से बन रहे हो, कुड़े हुए हो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए गुरु मूर्त का ध्यान कहा गया है, और कुछ नहीं। एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसीदास प्रताप से कटे कोटिया पर, जितनी देर मन लगे उतनी देर। ये मन हजारों जन्मों का बिखरा हुआ है, बाकी है, इसको धीरे धीरे पुचकारना पड़ेगा। कैसे? जैसे सर्कस का रिंग मास्टर खूंखार जानवरों को पालतू बनाता है, जैसे वो शेर से तमाशा दिखा देगा, हाथी से तमाशा दिखा देगा, बंदर से तमाशा दिखा देगा, ट्रेनिंग देता है। इसी तरह अपने मन को संभालने की जरूरत है। अगर और तरीके करोगे तो मुश्किल होगा। जैसे अगर आप जबरदस्ती करोगे अपने साथ तो मुश्किल होगा। इसको पालतू बनाना है, अपने लिए उपयोगी बनाना है। खूंखार से खूंखार जानवर, कुत्ता भी बड़ा खूंखार था, उसको आदमी ने पालतू बनाया, अपने खेती किसानी के काम में इस्तेमाल किया, शिकारियों ने इस्तेमाल किया। तो आपको सोचना पड़ेगा इसका क्या उपयोग करें। डेल कार्नेगी ने एक किताब लिखी है, 3 किताब उसने लिखी, गौबा साहब मौका लगे पढ़ो। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, पहली किताब है। हाउ टू स्टॉप वरिंग, चिंता कैसे खत्म करें और जीना शुरू कर दें। और दूसरा ये कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इंप्रेस पीपल वगैरह, तो 3 किताबें, लेकिन उसमें एक ये भी है। हम अन्य सत्री, हमारी जो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है जिसको हम लगा सकते थे, भाई आप वो छोटी सी अपने परिवार में एक छोटा सा हिस्सा पाने के लिए जितनी एनर्जी खराब कर रहे हो उतनी एनर्जी और लगाओ, कहीं और जानवर पैदा कर दो, उससे ज्यादा पैदा कर दो। कुछ नहीं करना है, आप विचार करना है। और अभी जैसे अग्रवाल साहब ने कहा, शरणागत हो जाना है। इस सृष्टि को बनाने वाला कोई है? आज कोई ज्यादा लगता है बोल गया, लेकिन जरूरी है बात खोल के कहना है। कहीं यहाँ एक शब्द पकड़ा, कहीं वहां एक शब्द पकड़ा, कहीं वहां पकड़ा, उससे काम नहीं चलेगा। पहले एक बार इस पूरे साइंस को समझो और फिर उसका बराबर करो। जब ये समझ में आ गया कि ये रहस्य है क्या, किताबों की बात छोड़ो, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को देखो और स्वयं को सुधारो। यह आत्म सुधार का तरीका है।
राधा स्वामी। बीच में कर वो गिर जाएगा। राधा राधा स्वामी नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में कई राय है। राधा संस्कृत का नाम, स्वामी ये वो बहुत सारी बात है, लेकिन जो बात समझ में आती है वो ये है कि स्वामी जी महाराज की पत्नी राधा थी, उनका नाम राधा था, और स्वामी जी को लोग स्वामी जी कहते थे। राज शालिग्राम साहब, उन्होंने अपनी भक्ति में इसको राधा स्वामी कर दिया। एक अभी भजन हो रहा था, तो ये अभी भजन हो रहा था कि गुरु ने धरा शीश पर हाथ, मन को सोच करे। कहानी यह है कि राज शालिग्राम साहब जिन्होंने ये सारा, जो महर्षि जी के गुरु थे, जिन्होंने राधा स्वामी नाम रखा और इस संस्था को खड़ा किया, वो स्वामी जी महाराज से बड़ा प्रेम करते थे। स्वामी जी ने एक बार कहा कि मुझसे कोई न मिले, एक हाल में बंद हो गए, कोई न मिले, जैसे ये हाल है कि हमारे पास कोई न आए। राज शालिग्राम साहब बड़े परेशान हुए, खिड़की में से झांक रहे थे, ये रोशनदान में से। कुछ देर तो रोका अपने को, लेकिन नहीं मान पाए, तो रोशनदान में से झांक रहे थे। स्वामी जी ने खड़ाऊ उठाया और वहीं से मारा। राज शालिग्राम साहब का सर फट गया। तो दया आई, उठ के गए, उनके सर पर हाथ फेरा, खून जहां से निकल रहा था रोका। तो फिर राज शालिग्राम साहब ने ये भजन गाया कि गुरु ने धरा शीश पर हाथ, मन को सोच करे। असल भजन वो है, महर्षि जी ने उसको अपने ढंग से कह दिया। तो ये तो हल्की फुल्की बात थी, ये तो कथा और इतिहास है। बात चलिए कि हम लोग जो है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बीटिंग अबाउट द बुश, झाड़ी में खरगोश, और इधर उधर डंडा मार रहे, कहीं का ईंट, कहीं का रोना, बाल बच्चे ने कुर्बानी। हम असल में उस विज्ञान को, साइंस को समझते नहीं, बेसिक्स नहीं समझते। एक लफ्ज यहां से ले लिया, एक लफ्ज वहां से ले लिया, एक लफ्ज वहां से ले लिया, मिला करके खुद कंफ्यूज है। परम दयाल जी की फोटो यहां रखी रहती है, क्यों? क्योंकि साधना में सबसे बड़ी बात आती है अहंकार। परम दयाल जी की फोटो रखता हूं कि अहंकार ना आए, दाता सब आपका है। और दूसरे ये कि साक्षी रहेंगे, जो कुछ कह रहा हूं आप कह रहा हूं, इसलिए ये फोटो यहां है। एक तो अहंकार ना है कि तो कुछ हो गया, बड़े बड़े संत इसी में गिरे जब उन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया। और दूसरे, जो कह रहा हूं उसके साक्षी आप हैं, हाजिर नाजिर आपको जानकर कि जो कुछ कह रहा हूं कह रहा हूं। परम दयाल जी चिल्लाते हैं लोग। परम दयाल जी को समझना मुश्किल काम है।
समझ मामूली सत्संगी के समझ के बाहर की बात है। अभी जाड़ा है, आप चाहते हो कि सत्संग खत्म हो थोड़ी धूप सेके, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर सूरज जमीन पर उतर आए तो क्या हाल होगा? जल जाओगे। सूरज हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर है, उसकी छली हुई धूप आपको सुख देती है। अगर कहीं सूरज उतर जाए तो उतर आए, बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह हाल परम दयाल जी का है। परम दयाल जी की फिलॉसफी सत्संगियों के लिए नहीं है, वो परम संतों के लिए है। जो क्रम शुरू किया लोगों ने, ऋषियों मुनियों ने शुरू किया, उसमें 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने कही। वो बात हर आदमी के समझ की बाहर की है, उसको फिल्टर करके आपको परोसना पड़ता है। आपको जो देना पड़ता है फिल्टर करके देना पड़ता है, क्योंकि मदर टीचर होम्योपैथिक में होता है। मदर टीचर उसकी कुछ बूंदे डाल करके गोलियों में देते हैं। असली मदर टीचर दे दिया जाए, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लोगों की बेवकूफी यह है कि लोग परम दयाल जी को उसमें लाना चाहते हैं, मामूली लोगों के उसमें। तो मामूली लोगों के समझ के बाहर की बात है। संतों और परम संतों के गुरु थे। इसलिए मेरा दर्द देख करके बिजलियां गिराना, जहां तक हो ताप मुझ पे वहीं तक नकाब उठाना। 2 ही चार दूध पियो, पूरा मदर टीचर पियोगे बेहोश हो जाओगे। मेरा दर्द देख करके बिजलियां गिराना, जहां तक हो ताप मुझ पे वहीं तक नकाब उठाना। यह खूबसूरत औरत जा रही है बुरके में, नकाब उठा के वो देख रही तमाशा। तो कहता है आशिक कि मेरा दर्द देख करके, बर्दाश्त देख करके, मेरा दर्द देख कर बिजलियां गिराना, जहां तक ताप मुझ पे वहीं तक नकाब उठाना। परम दयाल जी, परम दयाल जी, परम दयाल जी को समझना बड़ा मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है। उस मदर टीचर को फिल्टर करके सत्संग में बांटना होता है। वो गुरुओं के गुरु थे। कबीर रामानंद से आगे थे। रामानंद को भी सुधारा कबीर ने। खैर, देखो पहले बात को समझो। बात क्या है? ये वैज्ञानिक है। ये पंथ जो है, चाहे 5 आदमी सुने, चाहे 50 आदमी सुने, चाहे 5000 सुने, ये और यहां का रिवाज ये है कि खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। खुल्लम खुल्ला, हम तो प्यार करेंगे खुल्लम खुल्ला। तो यहां खुल्लम खुल्ला बात होती है, कोई बात छुपा के नहीं रखी जाती। किस दिन रात के लिए रखा है? ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। इसके दौरान कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक है। इस विज्ञान को समझो। हम तो खोल खोल के कहना चाहते हैं, लेकिन नहीं आप समझते तो क्या करें? देखो, किताबों की बात छोड़ो, अपने जो तजुर्बे होते हैं उनको देखो। परम दयाल जी कहा करते, उनकी बात को समझने और समझाने वाला चाहिए। परम दयाल जी कहते हैं कि मालिक जो है यहां नहीं रहता। देखो एक सेंटेंस है, वो तो अदालत थे, अपनी बस्ती में कह गए जो कह रहा था। बड़े बड़े नहीं समझ पाए। मैं तो बड़े संयम में हूं, बड़े बड़े उनके नाम लेवा जो है समझ नहीं पाए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो उन्होंने कहा कि मालिक यहां नहीं रहता, उसकी किरणें रहती है। अब समझ बात को समझ।
जैसे सूरज हजारों किलोमीटर, हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, उसकी किरणें यहां आती हैं। जो ये सारी सृष्टि दिखाई दे रही है, इसके बाहर मालिक है, उसमें भी है, उसके बाहर भी है। जैसे सूरज लाखों किलोमीटर दूर है, लाखों क्या उसको कहते हैं, लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब कि रोशनी अगर साल भर तक चलती रहे लगातार, तो जितनी दूर, अब यहां तो मील, किलोमीटर, इंच, फीट में बेकार हो जाता है ऊपर जाके। तो लाइट ईयर का मतलब है कि अगर रोशनी चलना शुरू करे और 1 साल तक चलती रहे, वो दूरी लाइट के चलने की एक गति है, सीमा है, 1100 कुछ फीट पर सेकंड रेट है उसका। अगर ये 1 साल चले तो 1 लाइट ईयर हुआ, 2 लाइट ईयर। सूरज यहां से सैकड़ों, हजारों लाइट ईयर दूर है, उसकी रोशनी आप में है, उसकी रोशनी हर चीज को पड़ रही है। तो परम दयाल जी का मतलब यह था कि जो क्रिएटर है, जो मालिक है, ये इसके ऊपर है। ये जो सृष्टि आपको दिखाई दे रही है, इस सृष्टि से बाहर संचालित हो रही है चीजें। अब क्या हुआ? वो किरणें हर आदमी के खोपड़े पर पड़ रही है। समस्या को समझो, सवाल को समझो, विज्ञान है, ये किताबों की बात नहीं है कि ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, कथा कहानी की बात नहीं। बात समझो, वो किरण जब बच्चा पेट में आया, जब उसका शरीर बन गया, प्रकृति ने बना दिया, तब वो किरण उसमें पड़ती है। वो आपकी चैतन्यता है, जिसको परम दयाल जी कहा करते थे कि मैं क्या हूं, चैतन्य का बुलबुला, फट रहा। वो चैतन्यता मालिक जो है उस व्यक्ति के अंदर डाल देता है। अब औरतें बेहतर जानती होगी, महीने भर पहले, 2 महीने पहले बच्चा हिलने डुलने लगता है, पेट में बाहर आता है। वो चैतन्यता ये खोपड़े पर एक बूंद से भी आधा वो चैतन्यता आपके शरीर में डाल दी जाती है। जब शरीर बन गया मां के पेट में, तो वो चैतन्यता आप में एक बूंद की से भी कम डाल दी जाती है। वो चीज यहां एकत्रित है। बच्चा बाहर निकला तो रोता है। क्यों रोता है? रोता क्यों है? भाई आप बैठे हो, मैं बैठा हुआ हूं, या कुर्सी लगी है, या वो लगा है, वो हमको लगा है, वो पेट में सुरक्षित पड़ा रहता है, हर तरफ से जिधर चाहे आराम से बैठा रहता है, नस नाड़ियां उसको घेरे हैं। बाहर निकला तो उसको लगता है कि जैसे मेरा सपोर्ट सब चला गया, तो रोता है। रोता क्यों है? इसलिए कि जो सपोर्ट मां के पेट में था, हर तरफ से बाधा छिदा था, वो चला गया, रोता है कि सपोर्ट चला गया। अब ये कुर्सी खींच लो, मैं हवा में तैरता रहूंगा, गिर पड़ूंगा, तो इस आशंका से डरता है। बच्चा निकला तो वो उसकी जो चैतन्यता है, एकाग्रता है, वो मस्तक में लगी इकट्ठा है, उसको कोई खुराफात मालूम नहीं है, वो वही पड़ा हुआ है। इसलिए वो हफ्ते भर आंख बंद किए हुए, हफ्ते भर 10 दिन आंख बंद किए हुए, देखो जैसे संत लोग ध्यान में रहते हैं, उस तरह बच्चा होता है, उसका ध्यान नहीं। इस कहानी को मैं बार बार कह चुका, फिर कह रहा हूं। बच्चा जो नया पैदा होता है, काफी दिन तक वो आंखें बंद किए रहता है। या तो उसको भूख लगे तो चिल्लाएगा, या उसको पेशाब बहाना होगा, वरना अपनी मस्ती में। असल स्थिति फकीरी की वही है, फकीरी की
वही है, उस बच्चे की जरूरत पहले पूरा होती है मां से। इस कहानी को बार बार कहना पड़ता है इसलिए कि आप समझो इस बात को। तो ये जो चीज यहां इकट्ठी थी, जैसे बर्फ है, यहां अगर इकट्ठा है तो वो पिघलना शुरू होता है। मां से उसका पेट भरता है, मां उसका सेवा टहल कहती है। तो पहला रिश्ता उसका दुनिया में अगर पैदा होता है तो मां से पैदा होता है। मां अपनी जरूरत के लिए भी अगर उठती है तो बच्चा रोने लगता है। ये किताब नहीं, आपका अनुभव है, किसी किताब में नहीं लिखा है। तो मां जी उसको समझने लगती है, वो मां को समझने लगता है। पहला रिश्ता उसका मां से पैदा होता है। बाप जो है आगे पीछे घूमता है मां के, तो बाप को पहचानना शुरू करता है। परिवार वाले आ जाते हैं, उनसे रिश्ता उसका हो जाता है, हंसता है, बोलता है, खेलता है। तो जो अभ्यास की असल स्थिति है वो स्थिति वही नए पैदा हुए बच्चे की तरह है। ध्यान आपका वहां होना चाहिए। अब मां से हुआ, परिवार वालों से हुआ, फिर बड़ा हुआ, खिलौने खेलने लगा। वो टांग देते हैं पालने में, खिलौना खेल रहा है। फिर और बैठने उठने लायक हुआ तो गेंद और फेंका उसको, कुछ और खिलौने दिए, खिलौनों से मोह हो गया। कोई और बच्चा उसका खिलौना हटा दे, रोने लगता है, जिद करता है। फिर पढ़ाई लिखाई, अपने बराबर के साथियों के साथ उसका मेल व्यवहार होने लगता है। कहते हैं कि राजा दशरथ बड़े बुढ़ापे में बच्चे हुए थे, तो भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत तजबाल समाजा। ये स्थिति आ जाती है कि राजा जब स्वयं दशरथ भोजन करने के लिए होती थी तो बच्चों को बुलाते थे, आ जा भाई राम तू आ जा। तो भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत तजबाल समाजा। बच्चों की मंडली छोड़ करके राजा नहीं चाहते, तो क्या होता है, अपने साथियों से उसका लगाव हो जाता है। देखो इसको कहते हैं, ये चीज कहां से कहां पहुंची। एक बार मैंने मानवदयाल जी महाराज को ये बात कही, अपनी एनालिसिस दी, मैंने सोचा खुश चले गए। बाद में वो किताब मिली जो उन्होंने पिछले जन्म में सैन फ्रांसिस्को में जो सत्संग दिया था, उसका पहला चैप्टर ही था। खैर हमारे दिमाग में वो बात रह गई पिछले जन्मों की। मैंने उन्हीं को सुनाया, मुस्कुरा के चले गए। बाद में उनके जाने के 10 दिन बाद मौका मिला, पढ़ा, देखा कि ये बात तो सैन फ्रांसिस्को में एडवाइस, वो बात शेयर कर रहा हूं आपसे। तो अब क्या हुआ, मां, बाप, परिवार, अटेंशन जो है आपका, मां, बाप, परिवार, बच्चे, खिलौने, फिर उसके बाद और बड़ा हुआ, किशोर हुआ। लड़का है तो लड़की में रुचि लेने लगा, लड़की है तो लड़के में रुचि लेने लगी। फिर शादी ब्याह हुआ, फिर वो नशा उतरा तो धंधे की पेट की बात आई कि जेब काटें कि रोजी दुकान खोलें या क्या करें या नौकरी करें, कुछ न कुछ धंधा। फिर उसके बाद उसकी उलझने, बिजनेस की उलझने। फिर ये इस तरह नतीजा हुआ कि जो बर्फ यहाँ थी वो पिघलती चली गई और वो सब के सब हम उलझ गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए। अब क्या करना है, अभ्यास क्या करना है, उसी अटेंशन को जो हम बहुत सी दुनिया में जगहों में उलझ गई, विभिन्न चीजों में उलझ गई, इसलिए हम परेशान हो गए, दुखी हो गए, उन्हें हमें समेटना है। समेट के फिर ऊपर चलना है। उलट चलो आसमाना हो, नीचे क्यों रहना। जो अटेंशन, इसी को खूबसूरत कहते हैं, समझ लो मरने के बाद यही सुनोगे। ये अटेंशन जो है, जो बिखर गई है, उसको समेटना है, समेटना है, समेटना है। यही अभ्यास है।
महर्षि जी इतने भजन लिख के कह गए, परम ध्यान भोगते चले गए। स्वामी राम साहब कहते गए बात को, लेकिन असली बात जो बेसिक बात ये है, इसी को कहते हैं अटेंशन, को ही कहते हैं सूरत। सूरत क्या है? ध्यान। आप इधर ध्यान दे रहे हो, मैं बोल रहा हूं ध्यान दे रहे हो, ये आपकी सूरत इधर है, इसको सूरत कहते हैं। तो मैंने बताया कि आपका अटेंशन यो बिखरा, दुनिया में उलझ गए, तरह तरह की चीजों में उलझ गए, उन्हें समेटना है, समेटना है। और समेटना कैसे है? सहज में। अभी सरदार जी कह रहे थे सहज में ये हो, तो सहज में ऐसा हो कि अगर ऑपरेशन करना हो, झटके से करना हो, तो तकलीफ होगी। हठ लोग है, भला है, ये है, वो बेकार की बात है। इसलिए यहां धीरे 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 धीरे। हिंदी में बहुत बड़े कवि हुए हैं जयशंकर प्रसाद, उनकी एक लाइन है कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। क्या गजब की चीज है। नाव पर एक आदमी बैठा हुआ है और लंबा रास्ता है। पहले तो सड़कें नहीं चलती थी, नाव से सब कुछ व्यापार होता था। तो कहता है, नाव पर चढ़ा हुआ आदमी क्या कहता है? ले चल मुझे भुलावा देकर, बहला करके, जैसे आप बच्चों को फुसला के ले जाते हो। स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, पैदल ले जाना है, तो उसको किस्सा कहानी सुनाते, कुछ बहला करके स्कूल ले जाके छोड़ाते हो। तो कहते हैं कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक, नाव चलाने वाले, धीरे धीरे। तो संत मत यही है, आपको धीरे धीरे फुसला के मंजिल पर ले चलने का ख्याल रखता है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। एक ही दिन का दिया जाए बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हठ लोग हैं, बैठे हुए अकड़े हुए, न इसमें कोई कष्ट देना है अपने को, न कुछ करना है। आते 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 एक दिन सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अभी ध्यान पर बात हो रही थी, सरदार जी हमारे कंसंट्रेशन पर बात कर रहे थे। अरे भाई, कंसंट्रेट करना कठिन काम है। माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ो, तो बेटे का मन नहीं लगता। इसकी दवा की लोगों ने क्या, किंडरगार्टन स्कूल खोल के, कि बच्चों को खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसी में गाना गवा रहे हैं, राइम्स सुनाते हैं, कभी खेल कर रहे हैं, तो उसी में उनको समझ आ जाती है। तो ये किंडरगार्टन आराम से, बगैर कोई कष्ट दिए, बगैर कुछ हुए, आप आराम से चलो। एक दिन ऐसा होगा कि आप मस्त हो जाओगे, पहुंच जाओगे। ये सब सत्संग खास तौर से दिया जा रहा हो, काम आएगा कभी। तो अब सहज मार्ग है, सहज में सहज की सहज ही निशानी। सहज में सहज मैंने आसान से भी आसान तरीका। अब मैं कह रहा था कंसंट्रेशन करने में, मैं आपसे कहूं इधर देखो, घंटे भर ध्यान लगाओ। आप 2-4 मिनट के बाद, 2-4 सेकंड के बाद मन उब जाएगा। तो संत क्या करते हैं? संत क्या करते हैं? वो धीरे 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 धीरे, इसीलिए कहते हैं प्रेम मार्ग। ये प्रेम मार्ग है, गुरु से प्रेम करो तो कंसंट्रेट करने की जरूरत ही नहीं। जब गुरु से प्रेम हो जाता है, श्रद्धा का एक रूप प्रेम है, तो प्रेम अगर कर लिया जाए, मन अपने आप लगा। बच्चों को इतिहास, पुराण, विज्ञान समझ में नहीं आता। अब आजकल क्या करते हैं? फिल्म दिखाते हैं, फिल्म में तबीयत लगती होगी तो समझाते हैं कि देखो दूध ऐसे पैक होता है, ऐसे ये होता है, वैसे ये बनता है, फूटियों खिलता है। अब तो बात क्या है? अगर गुरु से रिश्ता थोड़ा सा है
तो अपने आप कंसंट्रेशन बन जाता है। दिल फिर क्या हाल हो जाता है? दिल में है तस्वीरें या जब जरा गर्दन झुका ही देखी, फिर जपने तपने के सवाल ही पैदा होता। इसलिए कंसंट्रेशन का सबसे अच्छा तरीका है गुरु से, इष्ट से प्रेम। कभी कभी हमने कहा कि जैसी प्रीत कुटुंब से, लोगों को भी बाल बच्चे अच्छे लगते हैं, जैसी प्रीत कुटुंब से वैसी सतगुरु से होए, कहे कबीर दास का पला न पकड़े को। इसलिए उस कंसंट्रेशन की तकलीफ को बच्चे को पढ़ो, तेरा तान आ गया है, उसका मन नहीं करेगा, थोड़ी देर तो आपकी आंख बचाएगा, फिर उसके बाद सोएगा, या कहानी किताब के बीच में कहानी किताब रख के पढ़ता रहेगा आपको दिखाने के लिए। कंसंट्रेट करना मुश्किल काम है। इसलिए संतों ने क्या किया? संतों ने धीरे धीरे फुसला के अपने साथ संबंध कायम किया, ताकि कंसंट्रेट करने में तुम्हें आसानी हो। पहले कहाँ कंसंट्रेट करोगे? पहले गुरु में कंसंट्रेट करो, उनकी दोस्ती। फिर क्या हुआ? जब सब स्मृतियां आके गुरु में कंसंट्रेट हो गई, तो फिर आगे ले चलते हैं। ये तमाशा देख, वो तमाशा देख, वो तमाशा देख। इसीलिए ये प्रेम मार्ग है। प्रेम मार्ग क्यों है? मैं कह दूं, आप 3 महीने उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहो, ध्यान लगाओ, क्योंकि इतना ध्यान लगाया गया, वो तरकीब बताओ जो सहज में ध्यान होने लगे। सहज में सहज ही निशानी कहने के लिए तो सब लोग कह गए, लेकिन खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, ये किसी ने नहीं सिखाया। तो वो काम हमारे जैसे छोटे आदमियों का है। क्या आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर दूं कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों हैं? आप उस आदि स्थिति से नीचे आ गए, उलझ गए। मैंने कई बार कहा है और फिर कह रहा हूं, जैसे एक, पता नहीं यहां क्या कहते हैं, एक पौधा होता है भड़भाड़, हमारी तरफ कहते हैं, हरा हरा होता है, फूल निकले होते हैं, कांटे होते हैं, तो कहीं कहीं बेकार बड़ी जमीन पर अपने आप उग जाते हैं। अगर उसमें से कोई गुजरी, कोई लड़की, तो उसके दुपट्टे उलझ जाते हैं। तुम्हें उनसे छुड़ाना है, वो तरीका छुड़ाना है जो आसान हो। यहां तो खैर कम है, बंदर जहां होते हैं, लोगों के सूखते हुए कपड़े उठाने जाते हैं। तो क्या करते हैं लोग? जब कपड़ा लेके चला गया, चढ़ गया, तो दूसरी तरफ रोटी फेंकते हैं या खाने की चीज फेंकते हैं। तो बंदर कपड़ा छोड़ करके उधर आ जाता है, जैसे लोग उठा लेते हैं। तो क्या करना है? इस बंदर को कोई ऐसी अल्टरनेटिव दे देना है कि वो कपड़ा छोड़ दे। संत मत का जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है, सिस्टम है, बड़ा गहरा है, बड़ा सोचिए। बैठे हुए हैं तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता फिर वही फुर्सत के रात दिन। हम तो भाई हर तरह की बात मिला लेते हैं, कुछ इश्किया, कुछ ये, कुछ वो, देववाड़ी कब बोलते हैं। तो बैठे हुए तसव्वुरे जाना किए हुए, तसव्वुरे जाना कहते हैं, तसव्वुर माने ध्यान करना, कल्पना करना, जाना माने प्रेमिका का। बैठे हुए तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रास्ते, कि भाई कुछ फुर्सत हो और हम अपनी प्रेमिका को याद करते रहे। संतों ने ये देखा कि ये एक ऐसी चीज है इनके पास, आदमी के पास, ध्यान, प्रेम। तो उन्होंने क्या है, नई बउरिया आई है, आटा गूंद रही है,
अपने पति के बारे में सोच रही है। वो है बस में ऑफिस जा रहा है, बीवी के बारे में सोच रहा है। इस को संतों ने इस्तेमाल किया, इसी को सूरत कहा। इसी को सूरत कहा कि अगर ये चीज ले लिया जाए तो 10 इंद्रियों को वश में करने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 प्रेम या संबंध बढ़ता है। इसीलिए कहा गया है कि किसी सत्पुरुष से कोई संबंध देखो। मानव दयाल जी एक कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा नहीं प्रेम कर सकते हो, दुश्मनी कर। रावण ने दुश्मनी की राम से, एक संबंध तो होगा, याद तो आएगी। तो कहने का मतलब क्या कि संतों ने ये जो देखा कि आदमी अपनी प्रिय चीज का ध्यान करता है और अपने पति का, पति अपनी औरत का, इसको अगर दे दिया जाए तो अभ्यास आसान हो जाएगा। इसको सुन के एक बात समझिए। तो बेसिक बात जो है, प्रॉब्लम आपकी ये है। अब उसके बाद क्या है और सुन। काश कोई सुनने वाला होता तो कलेजा निकाल के दे देते, निचोड़ के दे देते, मौका ही नहीं मिलता। अब क्या है, दूसरी बात सुनिए। आपका दिल, जब पहला आदमी पृथ्वी पर पैदा किया तो न खाने को था, न पीने को था, खड़े खुले मैदान में छोड़ दिया गया था, जाड़ा गर्मी बरसात झेलने को। वहां से उसने सोचना, तरकीब युक्त उपाय लगाई और आज तक ये हाल है, हर चीज की मशीन बन गई। तो पहला आदमी जो हुआ था, वहां से लेकर के प्रोग्रेस होती जा रही है, तरक्की होती जा रही है। अब भाई क्या, ये तराजू तौल मालिक ने सब चीज दे दी। शरीर का एक हिस्सा अगर आपका खराब हो जाए तो उसको बदलने में लाखों करोड़ों रुपए का खर्च है। इतना फिट शरीर कोई और नहीं बना सकता। आपका हाथ है सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने का, चिपकेगा नहीं। दुनिया की और चीजें हैं इससे चिपक जाती है, उससे नहीं चिपकेगा। हाथ आपका है। कहां कहां तक मिसाल दें। कहने का मतलब ये कि सारे शरीर को बनाने के बाद, सारे फंक्शन को बनाने के बाद, सांस कहां से आएगी, भोजन कहां से जाएगा, ये कहां से आएगा, वो कहां, सारा इंतजाम उसने फिट कर दिया। और क्या दे दिया, एक तराजू दे दी। चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बड़ा जाड़ा है सत्संग में जाए न जाए। तो आपके दिल में जब से आप पैदा हुए हैं उसने तराजू दे दी कि बेटा तौल ले, किधर चलेगा तू, ये काम करेगा कि ये काम करेगा। ठंडे रजाई में लेट जाए, फिर चले नहाए धोए सत्संग करें। इसी तरह शुरू से लेकर मालिक ने आपको दे दिया कि उचित अनुचित क्या है, उचित अनुचित क्या है, उचित अनुचित क्या है। यही द्वंद है, यही भावसागर। उसने हथियार दे दिया। लोग कहते हैं भगवान के आज्ञा के बगैर पत्ता तक नहीं गिरता। रे बेवकूफ, कौन सा ऐसा मास्टर होगा कि पर्चा भी अपने सेट करे, जवाब भी लिखवाए कलम पकड़ के और नंबर भी दे, पास फेल कर दे। ऐसा नहीं। उसने तराजू दे दिया कि बेटा तू आजाद है, जो चाह कर, चाहे इधर चल या उधर चल, हल उसका हो गया। तो ये तराजू तो जो लोग हमेशा सही दिशा चुनते रहे वो सफल हुए, और जो नहीं चुनते रहे वो असफल रहे। इंतजाम नहीं चलता है। तो ये तराजू तो बात समझ में। फिर आगे सुनो। अब छोड़, इसको छोड़, आगे समझो।
असली तत्व को पकड़ो, समझो। जब आप पैदा हुए थे और इस वक्त आपका चित्त चंचल हो गया, क्यों चंचल हुआ, इस पर इसका बताया। अब क्या है, दुनिया भर की डाल करते हो। मन तो रमाया नहीं रगाए जोगी कपड़ा, मन तो रगाया नहीं रगाए जोगी कपड़ा। यह आत्म सुधार की कक्षा है। अपने को सुधारो, लोगों के कहे तो मत जाओ, अपने दिल में जब पौध बैठते हो तो अपने को सुधारो। नहीं सुधारोगे धक्के खाओगे। तुम्हारे मन में नाहक की डाह, ईर्ष्या, दुनिया भर के खुराफात तुम्हारे दिल में भरी हुई है। जब तक वो रहेगा तुम्हारी शक्ति खत्म होती रहेगी, छीन होती रहेगी। जो ताकत आपको जिंदा रखे हुए है उसका आधा हिस्सा तो बर्बाद हो रहा है। जैसे पानी का टैंक है सोनिया विहार में, उसमें सुराख है, पानी गिरता जा रहा है, आधा पानी तो वेस्ट हो रहा है, हर जगह काम आ रहा है। तो आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी शक्ति है, जो आपके अंदर क्षमता है, उसमें नाहक का डाह पैदा किए हो, नाहक की ईर्षा पैदा किए हो, जितनी औकात नहीं उस सजाने की इच्छा रखते हो। किसान में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हुआ, मैं बिल क्लिंटन नहीं हो रहा हूं। भाई अपनी औकात देख लो, उस हिसाब से इच्छाएं और रखो। हुआ क्या, हमारे दिल में हमारी जो एनर्जी है, सात्विक एनर्जी जो है, जो मुझे सफल करती है, वो आधी तो चली जाती है, बर्बाद हो जा रही है। क्यों? हम सोचते हैं काश प्रताप सिंह जैसा आदमी होता, क्या सरदार जी जैसे पैसे होते। दुनिया भर का बकवास दिल में भरे हुए। आपके दिल के उसमें खाने में आधा तो खुराफात धरा हुआ है, 75% खुराफात धरा हुआ है। अब महाराज हो जाए, महाराज हमारा काम हो जाए। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। अगर सोचते हो कि हमको यह पाना है तो उसकी तैयारी करो। भगवान कृष्ण ने खुले में कह दिया, मैंने तो गीता पढ़ी नहीं है, रामायण पढ़ी कोई, कहीं कहीं देखा। क्या कहा उन्होंने, कर्मणावाद से माफलेश कदाचन, एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज माई कंसर्न। तुम कर्म करो, फल हम देंगे। एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज दाई कंसर्न, रिवार्ड इज माई कंसर्न। लोग काम करेंगे नहीं, महाराज तुम पर रामदयाल जी के साथ भी था, कबीर साहब के साथ भी था, जिसने व्यसन था उनके साथ था। अरे भाई तुम अपना सब कर लो, अपना सारा प्रयास कर लो, फिर आशीर्वाद मांगो। भाई हम कुछ करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, बस हमें लाठी भेजे। तो पहला काम क्या है, कर्मणावाद कार्य से बाप फलेश करना चले। तुम अपना कर्म करो, तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो, और फिर मैं उसका फल दूंगा। और फल देते वक्त बाद में पानी। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि आदमी ने धरती से कहा कि तेरे अंदर सब कुछ है, अगर बगैर मेहनत किए हुए तू मुझे पेट भर खाने को दे दे तो तेरा क्या बिगड़ेगा। धरती ने कहा मेरा तो भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरी महत्ता खत्म हो जाएगी, तो फिर तेरी क्या इंपॉर्टेंस है, तेरा महत्व क्या है। पुरुष है तो पुरुषार्थ कर, पुरुष को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ईसाइयों में कहा जाता है कि जब आदम को पैदा किया गया, लंबी कहानी को छोटा करके, तो उसे ऐसी जगह बाग में रखा गया कि जहां जो चीज इच्छा करे मिल जाती थी। खैर हुआ ये होगा, उसके बाद उसको निकाल दिया गया, वहां से जन्नत से निकाल दिया गया। और
और कहा गया जब तेरी चोटी का पसीना एड़ी तक आएगा तो तुझे रोटी मिलेगी। कहने का मतलब क्या है? मेहनत करना तुम्हारा काम है। तुम सब जानते हो, फला जज हो गया, फला गवर्नर हो गया, फला वीके सिंह हो गया। अरे भाई मेहनत की होगी, कुछ त्याग तपस्या किया होगा, मिला है, अब चलते क्यों उससे? मैं कई बार सुना चुका। क्या फौजी रिटायर होकर आया, मकान बनाने लगा। पड़ोसी नौजवान रोज आए, कहे साहब ये क्या खिड़की लगाई है, ये क्या बनाया, वो बनाया हो। तो फौजी कब बोलते हैं? फौजी ने पिस्तौल निकाला, कहा ले 10 कदम पर खड़ा हो जाए, मैं 10 बार फायर करूंगा। उसने पिस्तौल तान दी, कहा कि 10 कदम पर खड़ा हो जाए, मैं 10 बार तेरे ऊपर फायर करूंगा, और अगर तू बचा ले गया अपने को तो ये सारी जायदाद तुझे दे दूंगा। नहीं तैयार हुआ, कब बोल, जैसे डॉन बोलता है बोल। नहीं तैयार हुआ। उसने कहा बेटा मैं फौज में था, हजारों बार सैकड़ों बार इस 10 कदम से कम की दूरी पर मेरे ऊपर फायर किया गया, मैं बचा के अपने आप को आया हूं। ये संपत्ति इकट्ठा की है, मैं उसको अपने ढंग से कर रहा हूं, तुमको चल रहा है। हम बगैर पैसा किए हुए, बगैर उसका मूल्य चुकाए हुए हमसे भिक्षा कर रहे हैं। नहीं मिल जाए मुझे। मनमोहन सिंह को गद्दी मिली है, सबने नाम लगा रखी है। अरे भाई उसके लिए आदमी के अंदर तपस्या होती है, कुछ और करता है, कुछ गुण पैदा करता है। वह हम इच्छा करते हैं कि अब राजा हो जाए, जो सिर्फ इच्छा करने से राजा नहीं हो सकते। कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म ही सब कुछ नहीं है। आप सब तैयारी कर लो, आप सारा भोजन तैयार कर लो, कोई शुचिंतक आपको ला करके हलवा पूड़ी भी रख देगा, घी डाल देगा, उसमें मक्खन डाल देगा। नहीं पहले भोजन तो तैयार करो। नहीं आशीर्वाद आशीर्वाद, आशीर्वाद से क्या होगा? बड़े महात्माओं के नजदीक था, ये मुंह खोल के नहीं माना। क्यों? क्योंकि अरे भाई अपने इष्ट पर ध्यान लगाओ, उसी से मांगो, चुनो, मिल जाएगा। इन महात्माओं को परेशान करने से क्या फायदा? ये मंत्र बता रहा हूं, तुम अपने इष्ट से मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। और पहले अपने मन को साफ करो, मन के हुजरे को साफ करो। कभी गौर करो कि तुम्हारे दिल में क्या क्या है। तुम्हारे दिल में डाह है, तुम्हारे दिल में जलन है। 24 घंटा, यानी कम से कम सीधी साधी बात 20% नहीं है, 80% तो कचरे भरे हैं। मन तो लगाओ नहीं, लगाए जो भी कपड़ा। अरे अपने को सुधारो। फला आदमी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। अरे तुम्हारे दिल में तो और कचरे भरे पड़े हैं। और आयो भक्ति मांगने, सर मांगने, मुक्ति मांगने आए। दिल साफ करो। ये आत्म सुधार की पाठशाला है। एक एक करके जो चीज समझ में आए कि गलत है, उसे दूर करो। योग अभ्यास की उसकी जरूरत नहीं है, जिंदगी में खुशहाल होने की जरूरत है। फिर कहां तक कहो, क्योंकि जिंदगी की पाठशाला में एक एक दिन सीखता रहा। 5 वर्ष की उम्र का रहा, उसके बाद से सुधारने की कोशिश की, कुछ सुधरा, कुछ बाकी है। तो पहले तो अपने मन में जो तुम्हारे निगेटिव एनर्जी है उसको निकालो। तुम्हारी जो एनर्जी है, रियल एनर्जी, जो असली शक्ति है, वो खराब हो रही है। बिजली से बड़ा महंगा है, हीटर जला के जाड़ा में सेक रहे हो। आप जानते हो हीटर पर खाना बनाने में कितनी बिजली खर्च होती है? प्रेस में और इसमें उसमें नहीं। तो आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी शक्ति है, वो अधिकतर तो नकारात्मक है, बेला मतलब खुराफात करा।
सत्संगों में क्या करते हैं, इसी को शुद्ध करते हैं, आपको पहचान कराते हैं कि आप क्या हो, आप क्या चाहिए। अब दूसरी बात सुनो, देखो एक किताब तो बताई मैंने, अब दूसरी बात सुनो। आप सारी किताबें गंगा जी में, जमुना जी में फेंको, हम तो आपको अपने अनुभव से ले चलेंगे। आप कहते हैं 3 स्थिति आपकी है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत क्या है? जागृत किसको कहते हैं? जब आप अपनी 10 इंद्रियों से काम करते हो, काम लेते हो, अपनी सारी इंद्रियों से काम लेते हो, इसको जागृत कहते हैं। आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, हाथ पैर समेटे हुए हो, ये जब बाहरी इंद्रियों से हम काम लेते हैं उसको हम जागृत कहते हैं। जब हम अंदर की इंद्रियों से, अब उस पर हम नहीं जाएंगे, चैप्टर बढ़ जाएगा, जितनी इंद्रियां बाहर हैं उतनी ही इंद्रियां अंदर भी है। अंदर भी हाथ पैर है, आंख कान नाक है। मिसाल के तौर पर अगर अंदर आंख न होती तो सपना कैसे देखेंगे? अंदर जुबान न होती तो जो स्वाद सपने में लेते हो कैसे लेते? अंदर अगर कान न होता तो सपने की बातचीत कैसे सुनते? इसलिए जितनी इंद्रियां बाहर है उतनी ही अंदर है। तो जब हम अंदर की इंद्रियों से काम लेने लगते हैं उसको स्वप्न कहते हैं। और फिर आती है सुषुप्ति, जिसमें कोई चीज का ख्याल नहीं है। अब आप सुनो, देखो, आप समझते हो कि आपकी इंद्रियों में स्वाद लेने का मादा है, नहीं। आपकी इंद्रियों में कुछ चीज बैठी हुई है जो स्वाद लेती है। अगर कोई बच्चा रसगुल्ले के लिए रोता रोता सो जाए, माँ बाप कहीं से रसगुल्ला ला के उसके जबान पर रखे तो उसको स्वाद नहीं आएगा। क्यों? बेकार। जो इसका मतलब है कि इंद्रियों में बैठी हुई एक कोई चीज है, एक तत्व है, वो तत्व स्वाद ले रहा है। आपको कोई चीज उठाना है, सारी शक्ति आपके दाहिने हाथ में आ गई, आप उठा गया। आपसे मैं कह रहा हूं या सुई खोजो, तो आंख की सारी शक्ति एक जगह आ गई और आपने सुई खोज ली। तो बात क्या है? हर इंद्रिय में इस तरह चले जाओ तो हर इंद्रिय में कोई तत्व ऐसा है जो स्वाद ले रही है। अब आप सो गए तो जो चीज इंद्रियों में बैठी हुई स्वाद ले रही थी वो ऊपर उठ गई, इंद्रियां बेकार हो गई। कोई सोया हुआ है, आप उसका हाथ इधर से उधर कर दो, उठा के यहां सुहा कर दो। बच्चे कभी कभी सो जाते हैं तो उठा के यहां सुहा कर दो, उनको पता भी नहीं। तो जो चीज इंद्रियों में बैठी हुई थी वो उठ के मन में आ गई। मन उसके साथ, उसी तत्व के साथ एक चीज समझ लो, कोई चीज यक्ष वो हर इंद्रिय में बैठी है। जिधर आपका ख्याल जाए वो इंद्रिय एक्टिव हो जाए, वो तत्व उठ करके मन में आ जाता है। मन का ख्याल जहां गया उस तरह का सत्ता देखना शुरू कर दिया। मन उस तत्व के साथ खेलते खेलते, सपने रचते हुए, ख्याल देते हुए वो भी थक जाता है, मन भी सो जाता है। फिर वो तत्व उठ करके ऊपर चली जाती है, सुषुप्ति भी आ जाती है। समझ में आई बात? जो इंद्रियों में बैठा हुआ तत्व था वो उठ करके मन में आ गया, मन सपने बनाने बुनने लगा, और वो मन खेल के जब थक गया तो आप सुषुप्ति भी चले गए, जहां मन भी बेकार हो गया, वो तत्व सुषुप्ति में आ गया। इसी को कहते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और ये सुषुप्ति के ऊपर
मालिक है। अब सुनो, रोकना नहीं, सुन लो क्या जानना। अब एक बात की समझ में आई कि कोई एक तत्व है, डॉक्टर लोग नहीं बता पाते, लेकिन एक तत्व है, यही परम तत्व है। इसी को परम तत्व कहते हैं, इसी को मालिक कहते हैं। तो देखा, इंद्रियों में बैठा हुआ स्वाद ले रहा है, इंद्रियों से उठ के मन में आ गया, मन से आके वहां पर वो समुद्र में चला गया, सुषुप्ति में आ गया। अब क्या है? कबीर साहब ने कहा, सुनो, कबीर साहब ने कहा कि 4 गुरु हैं कारणिहार, इस दुनिया से, इस भावसागर से निकालने वाले 4 गुरु हैं। अब वो तो सुनो, जब बयाना किया तो पक्का गाना सुनना पड़ेगा। 4 गुरु हैं, तुम आप तो एक ही चक्कर में हो। अब भेद सुनो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हिंदुओं का पुराना संस्कृत का श्लोक है। अब गुरु ब्रह्मा क्या है? क्या है गुरु ब्रह्मा? जो कुछ जिंदगी को ठीक से चलाने के लिए आप सीखते हो, ये गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्रिएटर है, बनाने वाला है, रचने वाला है। आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, ये जानकारी आपको जीवन में सुख शांति देगी। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, आपने फिलॉसफी पढ़ी, तो ये दुनिया में जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो ज्ञान है, ये गुरु ब्रह्मा है। इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ आप सीखते हो, कोई मिस्त्री हो गया, कोई ये हो गया, कोई ये मशीन ठीक कर रहा है, कोई वो ठीक कर रहा है, कोई पुलिस में चला गया, तो ये जो जानकारी आप हासिल करते हो, जिससे जिंदगी खुशहाल हो सके आपकी आगामी, ये ब्रह्मा है। पहला गुरु ये कि जिंदगी में जिया कैसे, ये जो सीखते हो, चाहे पढ़ के सीखते हो, चाहे खेती करके सीखते हो, चाहे मजदूरी करके सीखते हो, ये गुरु ब्रह्मा है। अब इन पर जब चलते हो, विष्णु का काम है पालन करना। जब उस पर अमल करते हो अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, तो विष्णु कहते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। विष्णु क्या है? पालन पोषण, परिवार करना, पालन करते हैं, पालनहार है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। जब जो अकल सीखी है, जो तजुर्बा सीखा है, जो दुकानदारी बिजनेस सीखी है, दांव पे सीखा है, वो जब आप इस्तेमाल करते हो, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाते हो, तो ये गुरु ब्रह्मा विष्णु है। उन पर चलते हो, अमल करते हो, उनका इस्तेमाल करते हो, प्रयोग करते हो, ये गुरु विष्णु है। गुरुर्देव महेश्वर। महेश्वर क्या है? हम लोग अवतारों में विश्वास नहीं करते, लेकिन समझ लो, विष्णु के शंकर जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर, जहां बिल्कुल निचाट है, न कोई, बिल्कुल एकांत है, और कुछ नहीं, ध्यान मन है। जब सारे ख्याल छोड़ देते हो, सुषुप्ति में आ जाते हो, समाधि में आ जाते हो, तो ये शिव है। जब सारे ख्याल छूट जाते हैं, समाधि लग जाती है, वो शिव है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर है। गुरु साक्षात परब्रह्म। और इन सबसे ऊपर जो परब्रह्म है, जो ये सारी चीजें, सारे अड़खंडे चला रहा है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो चौथा गुरु है।
किसी को कवि साहब ने कहा, वो पद तो याद नहीं, कि इस दुनिया में 4 काड़ा निहारा है, 4 लोग हैं। बाहर का ये रास्ता बताता है, बाहर का गुरु रास्ता बताता है, आपको तरीका बताता है, करना आपको है। जो करना है वो आपको करना है। करना क्या है? अपने और किसी की बात न मानो, अपने जो ख्याल आए कि ये मुझसे गलती हो रही है या मुझ में ये कमी है, उसे दूर करो। वो क्या है, हमारी इसी का भजन है कि दिल में आके बस जाओ, आपके रहने का डेरा हो गया। वो कहते हैं, कहीं भजन याद नहीं, वो आपके रहने का डेरा हो गया। तो दिल तो साफ करो जिसमें भगवान भी रहते हैं। देखो, बिना कारण आप जो उलझने हैं वो छोड़ो। जिससे आपकी गोट अड़े सिर्फ उससे उलझो, गांव भर से उलझने की जरूरत नहीं। जो हनुमान जी ने कहा रावण के दरबार में, रावण ने पूछा क्यों मारा? उनका जिनमय मारा, किनमय मारे, तापर बांधे तने तुम्हारे। हमने रामायण पढ़ा नहीं, रामायणियों लोगों को एक आध सुन लिखा है। तो भाई जिससे आपकी गोट अड़े उसी से बात कर। अब मिसाल के तौर पे देखो, हमारे बड़े भाई वकालत में, मैं जजी में था, दोनों पटरियां अलग अलग जा रही है, एक दूसरे से डाह रखने का कोई सवाल ही नहीं। तुम्हारी अलग लाइन है, हमारी अलग लाइन है, हम क्यों उलझे? भाई देवेंद्र सिंह से क्यों उलझे? उनका अपना कार्यक्रम है, मेरा अपना कार्यक्रम है। कहने का मतलब ये कि दुनिया में अगर उलझना है तो केवल उससे उलझो जिससे आपका डायरेक्ट क्लैश है। सबसे उलझे पड़े हो, पड़ोसी से उलझे पड़े हो, उनसे उलझे पड़े हो, सबसे जल रहे हो, सबसे घूम रहे हो, दिल तो आपका भट्टी की तरफ अपने आप चल रहा है। जो आपकी रचनात्मक शक्ति है वो खराब हो रही, क्षय हो रही। लोग दिल साफ करते हैं, बातें बड़ी हैं। यहां किसी झोपड़े में चाय की दुकान पे एक कुल्हड़ में चाय पिएंगे लोग और भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। यार बड़ा, चाय पी के कुल्हड़ फोड़ देंगे और कहेंगे बड़ा भ्रष्टाचार है। तो तुम क्या कर रहे हो भाई? मनमोहन सिंह बड़ा गड़बड़ है, सोनिया ये है, मायावती, तुम यहां तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या योगदान है इसको सुधार करने में? कुल्हड़ फेंका, बड़ा भ्रष्टाचार है। कोई करने काम होता है? कहने का मतलब क्या है? लोग अपना दिल जहां आपकी डायरेक्ट क्लैश हो, आपका पड़ोसी आपके खेत में कब्जा किए बैठा है तो उससे उलझो। आप तो सारी दुनिया से उलझे हो, जिधर देखते हो उधर ही किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है। एक आजकल का जिंदा शायर है निदा फाजली, उसने एक बात बड़ी सच्ची कही, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। निदा फाजली है तो ऐसे ही तो है क्या? किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। भाई ये मालूम करो, दुनिया की सारी चीज आपको नहीं मिलेगी, सारी नेमतें मिलेगी, कुछ मिलेगी कुछ नहीं मिलेगी। ये बात क्यों कह रहा हूं? आप पूरी सृष्टि पर दृष्टि डालो, किसी में कुछ खूबी, किसी में कुछ खूबी। जानवर है, हिरन में कोई खास बात है, बड़ा तेज दौड़ लेता है, हाथी में कोई और बात है, खरगोश में कुछ और बात है, मोर में कुछ और बात है, कुछ कमी सब में रखी है। यह हाथ पकड़ में हर जगह सेब नहीं पैदा होता,
कहीं सेब पैदा होता है, कहीं अमरूद पैदा होता है, कहीं कुछ पैदा होता है। हर जगह की मिट्टी और बनावट अलग अलग है। इसलिए मालिक ने जो आपको दिया है